सभी बच्चे नोट करेंगे। देखो, एक आइडियल सेल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वह कैसा होगा, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइडियल सेल को ऐसे, ठीक है। लेकिन सेल के साथ क्या होता है, कुछ उसका इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या होता है, उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हो गया प्रैक्टिकल सेल और यह क्या हो गया, आइडियल सेल, ठीक है। जनरली सेल जो होता है, मतलब यहां पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में क्या लिया गया है, 0 लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कुछ ना कुछ होता ही। आइडियल सेल के साथ क्या होगा, R=0 लेकर चलेंगे। प्रैक्टिकल सेल, प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं R0 नहीं होगा, R का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास 2 सेल दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेल दिया गया है। यहां थोड़ा सिंबल में छूट गया है, देखो, अच्छा चलो ठीक है, 2 आइडियल सेल दिया हुआ है, सपोज करते हैं यह एक कोई रेजिस्टेंस है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, पॉइंट 1 नोटेड, थैंक यू। तो देखो सपोज करते हैं कि इसमें करंट, एक करंट है जो अंदर की ओर जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। हमें VA माइनस VB का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो याद करो हम क्या करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे अप्लाई। हमें क्या करना है, A से B तक पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले A का पोटेंशियल लिया VA, ध्यान देना, A का पोटेंशियल VA लिया, हमें B तक पहुंचना है, ध्यान दो। तो A पे खड़े हुए VA, और देखो हम जा रहे हैं A to B जा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले एक पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा, यह क्या होगा, -E1, E को ऐसे लिखो, सिंबल में मैं नहीं लिख पाया। फिर देखो आगे बढ़े तो क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा ना करंट के डायरेक्शन में, वह क्या होगा, -IR। और उसके बाद आगे गए तो देखो, तो इस सेल में क्या होगा, इन गोइंग फ्रॉम A to B, फर्स्ट सेल में तो ड्रॉप मिला, सेकेंड सेल में गेन मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो गेन मिला कितना, +E2। और ये जब फाइनल जब जहां पहुंचिएगा ना, उसको लिख दीजिएगा उसके बराबर, तो VB, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन से, देखो कितना अच्छा है, A से स्टार्ट किया, B तक जाना है, हाँ, तो जहां तक जाना है = VB ऐसे लिख देना है। इट मीन्स VA माइनस VB कितना हो गया, बिल्कुल नई चीज है ये सब, आपके लिए बुक्स में नहीं है ये सब। तो क्या हो जाएगा, देखो, तो E1 -E2 + IR। चलो बच्चों इसे नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। तो यही हो गया VA माइनस VB का वैल्यू, राइट, इसे नोट करें। तो देखो ये तो सेल हो गया एक, आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में, केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री में तो सेल के बारे में पढ़ा है। यहां जरा इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाए भाई, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, राइट। तो एनोड हो गया और कैथोड हो गया, क्या, तो ये हो गया एनोड का टर्मिनल, ये हो गया कैथोड का टर्मिनल, ठीक है। तो देखो सपोज करते हैं यह टर्मिनल, ठीक है, A का पोटेंशियल VA है, A का पोटेंशियल VA है और पॉइंट B का पोटेंशियल VB है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो देखो अभी क्या है, यहां ध्यान देते हैं, इन दिस केस अभी कोई भी करंट इससे नहीं लिया जा रहा है, फर्स्ट केस में अभी कोई भी करंट नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, ओके। तो एनोड का जो टर्मिनल है और कैथोड का जो टर्मिनल है, एनोड का टर्मिनल A और कैथोड का टर्मिनल B, तो पोटेंशियल ऑफ VA A और पोटेंशियल ऑफ B, यानी VA माइनस VB जो होगा उसको हम लोग E के इक्वल में लिखेंगे, ठीक है। यानी
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, अभी ये कैसा ओपन सर्किट में है, अभी इससे कोई करंट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं, VA माइनस VB किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। बट जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं, यहां कोई बल्ब लगा देते हैं, तो देखो अब तो करंट लिया जा रहा है भाई, करंट लिया जा रहा है ना। ठीक है, इन दिस केस करंट लिया जा रहा है सेल से, करंट का फ्लो हो रहा है। इस सर्किट को कौन सा सर्किट कहेंगे, सेकंड वाले सर्किट को क्लोज सर्किट। तो इन दिस केस है ना, VA माइनस VB को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज TV। तो VA माइनस VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। इसको भी नोट करना है भाई, टर्मिनल्स ऑफ सेल। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, यानी एनोड और कैथोड के बीच में है ना, एनोड और कैथोड के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, VA माइनस VB। और वह VA माइनस VB फर्स्ट केस में E के बराबर होगा जब करंट नहीं लिया जाएगा, तो है ना। और जब यानी ओपन सर्किट में, यहां लिख सकते हैं इन ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट में हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट में टर्मिनल, ओके, इसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, है ना। फर्स्ट केस में EMF कहेंगे, सेकेंड केस में क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। इसको जल्दी से नोट करें, अब इसमें भी दो बातें हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया इन ओपन सर्किट, यानी जिस समय करंट नहीं लिया जा रहा है, और एक बार हो गया इन क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट में हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट में क्या कहते हैं, इसे EMF कहते हैं। और क्लोज सर्किट में क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ओके, तो इसे जल्दी से नोट करें। मैं जान रहा हूं एक ही चीज मैंने बताया दो बार, लेकिन फिर भी इसे नोट कर लें। और आपसे कोई पूछ दे कि हाउ टू डिफाइन, व्हाट डू यू मीन बाय EMF ऑफ ए सेल, तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड EMF। और उसके बाद क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक तो है, देखो दो दो डेफिनेशन हो गया, यहां से दोनों का क्या बन जा रहा है, डेफिनेशन बन जा रहा है, क्या दोनों का डेफिनेशन बन गया। तो इसको नोट ही कर ले, ये मैंने एक टेक्निक आपको बता दिया डेफिनेशन याद करने का तरीका। ठीक है, किसका किसका डेफिनेशन बन गया भाई, तो एक तो EMF का बन गया और एक बन गया टर्मिनल वोल्टेज का। तो देखते हैं, चलो किरचॉफ्स लगाओ। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सेकेंड केस में देखो हम क्या कर सकते हैं, VA A से B की तरफ जा रहे हैं तो VA, और देखो सेल में जब चलेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा ना, तो -E। फिर आगे गए तो देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में +IR इक्वल टू क्या मिल गया, VB। तो इस तरह से
जब आप वी ए माइनस वी बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको राइट साइड में ले जाओ तो ये तो प्लस ई हो जाएगा, ये माइनस आई आर, यानी ई माइनस आई आर। ठीक है, ई माइनस आई आर मिल जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, तो ए पर खड़े ए टू बी जा रहे हैं तो भी ए, और फिर देखो आगे चलें तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल का ड्रॉप माइनस सी। अच्छा, इसमें तो करंट है ही नहीं, यानी आई इंटू आर, यानी जीरो इंटू आर, तो जीरो हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, वी बी। ठीक है, तो इन दिस केस वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, ई के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ईएमएफ के बराबर आया, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स किसके बराबर आया, ई माइनस आई आर के बराबर है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है, ठीक है, ध्यान दो, इसको नोट करो पहले। तो क्या पता चल रहा है मैं बता रहा हूं आपको, जल्दी इसे नोट करें जल्दी से। इसे नोट करें, देखिए ओपन सर्किट में होता ही है, वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, और क्लोज सर्किट में वी ए माइनस वी बी जो होगा ई के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे क्या होगा, ई से कम होगा। समझ में आ रहा है बात? ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा, और क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा, इसलिए तो ई माइनस आई आर आया है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, यानी टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, कभी भी ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा, ईएमएफ से ज्यादा तो नहीं हो सकता है। चलिए हो जाए तो डल लिखिएगा। ठीक है, तो चार्जिंग स्टेट में देखो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेगा, ठीक है, और डिस्चार्जिंग स्टेट में क्या होगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होगा। बात आ रहा है समझ में सबको? डिस्चार्जिंग स्टेट में करंट बाहर आएगा पॉजिटिव से, और चार्जिंग स्टेट में करंट अंदर जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस हो गया। तो इन दिस केस हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ए पर खड़े हो जाओ तो भी ए, और देखो सेल में क्या हो रहा है, देखो ए से बी की तरफ जाने पर क्या होगा, पोटेंशियल का क्या होगा, सेल में क्या मिल जाएगा, गेन मिलेगा या ड्रॉप मिलेगा, तो ड्रॉप मिलेगा माइनस। ठीक है, माइनस ई मिल गया, और इसमें क्या मिलेगा, देखो रेजिस्टेंस में क्या मिलेगा, गेन मिलेगा या ड्रॉप मिलेगा, तो ड्रॉप मिलेगा, तो प्लस आई आर। एक मिनट, ड्रॉप मिलेगा ना, तो क्या होगा, माइनस आई आर इक्वल टू क्या हो गया, वी बी। तो या इस बार देखो, तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर हो गया बच्चे, ये दोनों तो प्लस हो जाएगा इधर आके, ई प्लस आई आर। ठीक है, ये चार्ज हो रहा है, तो इस केस में तो ईएमएफ से ज्यादा आ गया टर्मिनल वोल्टेज। तो केवल चार्जिंग स्टेट में टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ईएमएफ से ज्यादा होता है। इसको जल्दी से नोट करें। जल्दी नोट करें इसे। तो पहला केस हो गया इन ओपन सर्किट, राइट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इन क्लोज सर्किट में। तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा,
इसको नोट करें सभी। वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा? ई माइनस आई आर के बराबर होगा, या फिर वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा? ई प्लस आई आर के बराबर होगा। ठीक है, क्लोज सर्किट में ये दो बात हो सकती है। तो पहला बात जो है इसमें, इसका मतलब माइनस आई आर का मतलब करंट लिया जा रहा है। ठीक है, सेल की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, यहां सेल को एनर्जी दिया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, प्लस आई आर। तो ये क्या है? ये कौन सा स्टेट है? डिस्चार्जिंग स्टेट। सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग स्टेट। इस केस में क्या हो रहा है? सेल चार्ज हो रहा है, इसलिए ई प्लस आई आर, चार्जिंग स्टेट। सब कुछ समझ में आ रहा है? नोट करें इसे। क्या हो रहा है? जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट दौड़ने लगेगा, है ना? करंट तो जा रहा है भाई, ठीक है। तो इसे मान लो 1 मिनट। करंट का डायरेक्शन होगा नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, लो ऐसा चल रहा है भाई आई। तो एक काम करते हैं, चलो इसका पहले नाम दे देते हैं। तो ए बी सी डी, चलो लूप लॉ लगाते हैं। हम लोग घूम जाते हैं कैसे? क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखते हैं फॉर द लूप कौन सा? ए बी सी डी ए। ठीक है, लूप लॉ पढ़ाया गया फॉर द लूप ए बी सी डी ए। सौरभ आप क्लास नहीं कर रहे हैं आज? फॉर द लूप ए बी सी डी ए। तो देखो बच्चे, ए से बी की तरफ जाने पर देखो पोटेंशियल का क्या होगा? ड्रॉप होगा या गेन होगा? तो ड्रॉप होगा ना। सेल में देखो बड़ा से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ड्रॉप होगा, यानी हम क्या लिखेंगे? माइनस सी। फिर क्या होगा? थोड़ा सा आगे बढ़े, अब देखो गेन होगा या लॉस होगा? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर लिखते हैं। उसके बाद इधर गए कुछ नहीं। अच्छा, इस रेजिस्टेंस को क्या कौन सा कहते हैं? ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल का है। और कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं या लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इसमें भी क्या हो रहा है? सी से डी की तरफ जाने पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आई आर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 0। इट मीन्स E इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बच्चे? आई आर प्लस आई आर। ठीक है, यानी हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो कितना आएगा? E इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इतना लिख सकते हो आप। चलो इसको जल्दी से नोट करो, ये आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से सभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, सभी नोट करें इस फॉर्मूले को। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? स्मॉल आर को क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए जल्दी नोट करें। ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या होता है? यानी E इक्वल टू क्या होगा? करेंट, करंट टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला ही आपका काम देगा, है ना? आइए अब सीबीएसई एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उसे मैं आपको बता दूं। पहले यही फॉर्मूला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
फिलहाल के लिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसे जल्दी से नोट करें। अब न्यूमेरिकल्स में चल रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करें। बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम प्रोड्यूसेज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। फिर क्या, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इट प्रोड्यूसेज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। डिटरमाइन ई एंड आर। चलिए पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। एक सेल दिया गया है, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो इसी ई और आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट केस में क्या करना है। फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 ओम, और करंट कितना है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलो तो फर्स्ट केस सेकेंड केस नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं। फर्स्ट केस में अच्छा रेजिस्टेंस कितना है, R1 यानी 12 ओम, और करंट कितना है, 0.5 एम्पियर। फिर देखते हैं सेकेंड केस में, सर्किट में लोड रेजिस्टेंस दिया गया कितना, एक्सटर्नल 25 ओम, ठीक है, और करंट कितना मिल रहा है, 0.25 एम्पियर। I2 मान लो 0.25 एम्पियर, ठीक है। बस बहुत आसान है इसे बनाना। कैसे बनाएंगे, तो देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इतना दिया हुआ है कि सर्किट में एक बार लोड रेजिस्टेंस 12 ओम दिया गया, तो उस केस में करंट 0.5 एम्पियर मिल रहा है, और जब 25 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो 0.25 एम्पियर मिल रहा है। तो आपको ई और आर का ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट केस में क्या होगा भाई, फर्स्ट केस में तो आपको मैंने अभी बताया था ना, E इक्वल टू आई आर प्लस आर, इस फॉर्मूले पे कंसेंट्रेट करो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1, ठीक है, R1 प्लस R हो सकता है, जो कि कितना हो गया, तो E और I1 कितना है, देखो 0.5, R1 कितना है जी, 12 प्लस R, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लो। फिर देखो सेकेंड केस में, देखो अब सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, तो ईएमएफ तो भाई चेंज नहीं होगा, सेल का तो जो बैटरी का ईएमएफ है वो तो रहेगा ही। तो E इक्वल टू I2, ठीक है, I2 टाइम्स R2 प्लस R, ठीक है। और कितना हो जाएगा बताओ, तो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो E इक्वल टू I2 का वैल्यू कितना हो गया, 0.25, और R2 का वैल्यू कितना हो गया, 25 प्लस R। नहीं, ये हो गया सेकेंड। मैं नेक्स्ट पेज में फिर से लिख रहा हूं, या फिर मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर में, ठीक है। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो E इक्वल टू 0.25 टाइम्स 25 प्लस R, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। इसको पहले नोट करो, नोट करो पहले जल्दी से। जल्दी नोट कीजिए।
E इक्वल टू 0.5 12 प्लस R, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या आ रहा है? E इक्वल टू 0.25, पहला इक्वेशन था 0.5 12 प्लस R और सेकेंड 25 प्लस R। चलो देखो, ध्यान दो, ये दो इक्वेशन हमारे पास आया था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट, क्या लिख सकते हैं? देखो दोनों बराबर है, तो क्या आ गया? 0.5 टाइम्स 12 प्लस R इक्वल टू क्या होगा? 0.25 टाइम्स 25 प्लस R। क्या? तो कितना हो गया? इसको लिखो 100 नीचे, और यह क्या हो गया? 10। तो कितना आ गया? ये तो आ गया कितना? देखो, ये 4 नहीं, ये 2 और ये 2 2 जा 4, तो 2 आया उधर, यानी 2 टाइम्स 12 प्लस R इक्वल टू कितना हो गया? 25 प्लस R। कितना होगा? 24 प्लस 2R इक्वल टू 25 प्लस R। कितना आया? 2R माइनस R, नहीं, 2R माइनस R इक्वल टू 25 माइनस 24। तो देन R इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 1 ओम। समझ में आया सबको? तो देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया, समझ रहे हैं? और अब आपको क्या निकालना था? देखो, इंटरनल तो निकल गया, अब ईएमएफ निकालना है। तो किसी इक्वेशन से निकाल लो, फर्स्ट या सेकेंड से। तो देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ही चलते हैं। चलो, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 0.5 और 12 प्लस R है ना, R का वैल्यू रख दो 1, तो कितना आ गया? 0.5 टाइम्स 13, कितना आया? 6.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दोनों आंसर आ गया। ठीक है, तो आपके आंसर क्या क्या हैं जी? E का वैल्यू आ गया 6.5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया? 1 ओम। ठीक है, बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, यानी लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो देखो, बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है बच्चे? सॉल्यूशन देखते हैं। ईएमएफ दिया गया है 10 वोल्ट। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया? 3 ओम। 3 ओम, और करंट दिया गया है सर्किट में कितना? 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, कैपिटल R का वैल्यू निकाल देना है, और क्या फाइंड करना है? टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा? V इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या? तो बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो E इक्वल टू कितना हो गया जी? I इंटू R प्लस R।
तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E तो दिया है 10, I कितना दिया? मैंने बोला पहले कि यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। I हो गया 0.5, कैपिटल R का तो वैल्यू निकालना है, स्मॉल r दिया है 3, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, ये उड़ गया तो 10, 5 2 जा, यानी ये हो गया 20 इक्वल टू R प्लस 3। तो देखो देन R का वैल्यू कितना आ गया? 17 ओम। ये तो हमारा आंसर था भाई, आंसर तो आ गया। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चे, है ना। फिर देखो, फिर क्या है? टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, इसको जल्दी से नोट करिए, नोट करिए सभी बच्चे। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, बताए था टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं क्या। E कितना हो गया? 10, EMF का वैल्यू तो 10 दिया है, I कितना दिया गया? 0.5, और स्मॉल r का वैल्यू कितना दिया गया? 3। तो कितना हो गया जी? 10 माइनस, ये कितना हो गया बताओ? 1.5, यानी कितना आ गया? 8.5 वोल्ट। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। तो एक तो आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर यह आ गया।